तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा मुताला पेश कर रहे हैं। खुदा उनके फजल से हम नए अहदनामे के मुताले में थेसलनीकियों के ख़त के पहले बाब पर पहुंच चुके हैं और आज के प्रोग्राम में हम पहले बाब की चौथी, पांचवीं और छठी आयत का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करना चाहूँगा। भाई फैज़ फवाद और एलिया ईसा का आप दोनों को खुशामदीद, शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। भाई एलिया, मैं पहले बाब की चौथी, पांचवीं और फिर छठी आयत पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। थेसलनीकियों के नाम पहले बाब की चौथी, पांचवीं और छठी आयत। प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि खुदा ने तुम्हें अपने लिए चुना है, क्योंकि हमने ये खुशखबरी तुम तक सिर्फ लफ्जी तौर पर नहीं पहुंचाई बल्कि कुदरत और पाक रूह के साथ। और तुम तो जानते हो कि हम तुम्हारी खातिर तुम्हारे दरमियान किस तरह जिंदगी गुजारते रहे हैं, और तुमने बड़ी मुसीबतों के बावजूद इस पैगाम को पाक रूह के वसीले बड़ी खुशी से कबूल किया। और हमारी चौथी आयत में वो चुने जाने की बात करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि खुदा ने तुम्हें अपने लिए चुना है। चुना हुआ से क्या मुराद है और इस हिस्से में वो ये बात क्यों करता है? ये पहली मर्तबा नहीं कि पालूस चुने जाने की बात करता है। उसने ये बात इफिसियों की पहले खत की चौथी आयत में भी कही थी कि खुदा ने ईमानदारों को बिनाए आलम से पेशतर चुना, और वो वहाँ इस हकीकत की तरफ इशारा करता है कि खुदा का इख्तियार कामिल की सिफ्त है। डॉक्टर फैज़ ने इससे पेशतर ये इशारा किया कि दो बातें हैं जिसे रेल की दो पटरियां कहते हैं, वो बातें जिनका ताल्लुक खुदा से उस पर बहस ना की जाए। गुज़िश्ता किस्त में हमने इसका मुताला किया। बिल्कुल। देखिए, इंसान की भी कुछ जिम्मेदारी है और चंद बातों का ताल्लुक मुझसे है, मुझे उनका जिम्मा लेना है। देखिए, चुनना खुदा के इख्तियार कामिल की सिफ्त है और वो चुनने में आज़ाद है, क्योंकि वो खालिक है और उसी को सब चीज़ों का इख्तियार है। सो ये बात तो वाज़ेह है, क्योंकि ये मालूमात तो खुदा से जुड़ी हैं और जो कुछ उससे ताल्लुक़ रखता है इंसान उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। लेकिन हम खुदा के बुलावे को कबूल करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, और जो शख्स चुने जाने पर बहस करता है जबकि वो अपना किरदार अपने बुलावे के मुताबिक अदा करता है, तो जान लिया जाता है कि ये खुदा का चुना हुआ है। लिहाजा चुने जाने का मौजू ज़हर बहस नहीं है, बल्कि ये इबादत की वजह बनेगा, क्योंकि खुदा ने उसे बिनाए आलम से पेशतर चुन लिया। पालूस को कैसे पता चला कि ये ईमानदार चुने हुए हैं? और उसने उनसे कहा, हम जानते हैं कि खुदा ने तुम्हें अपने लिए चुना है। सबसे पहले तो वो उनकी फर्माबरदारी और खुशखबरी और उस तालीम को जो वो दे रहा था उनके कबूल करने से चुन लिया गया, क्योंकि चुने हुए शख्स की एक निशानी ये भी है कि वो खुदा के कलाम को कबूल करता है और वो अपनी जिम्मेदारी को कबूल करता है, क्योंकि वो अपने दिल को खोलता और खुदा के कलाम को कबूल करता है, क्योंकि इनकी जिंदगियों में उनकी जिंदगी के फल नजर आते थे। ठीक है, जो खुदा के चुने हुए हैं जरूर है कि उनमें हकीकी ईमान के फल नजर आएं। उन चीजों के वसीले से जिन पर हमने पिछली किस्त में गौर किया।
और उनकी खुदा के कलाम से नज़दीकी और उससे मोहब्बत के वसीले से। डॉक्टर फैज़ 5वीं आयत खुशखबरी के हवाले से है। यहाँ लिखा है, क्योंकि हमने ये खुशखबरी तुम तक सिर्फ लफ्जी तौर पर नहीं पहुंचाई बल्कि कुदरत और पाक रूह के साथ, और तुम तो जानते हो कि हम तुम्हारी खातिर तुम्हारे दरमियान किस तरह जिंदगी गुजारते रहे हैं। आप मुझे पहले बताइए कि खुशखबरी क्या है, आप क्या कहेंगे? देखें भाई, मैं कहूँगा कि लफ्ज़ खुशी का मतलब ये है कि अच्छी खबर या खुशी की खबर, और अच्छी खबर ये है कि यीशु मसीह मुआ और जी उठा। और पौलुस रसूल करंथियों के 15वें बाब में अंजील की तारीफ कुछ यूं करता है कि मसीह हमारे गुनाहों के वास्ते मुआ और पुराने अहदनामे की नबूवतों के मुताबिक वो दफन हुआ, जो कि सबूत है कि उसकी मौत हकीकी और यकीनी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मसीह मुर्दों में से जी उठा, जो इस बात का सबूत है कि उस पर ईमान लाने वाले रास्तबाज ठहरे, और इसीलिए अंजील कोई किस्सा नहीं है। और पौलुस रसूल करंथियों के पहले बाब में वाज़ेह तौर पर कहता है कि मसीह के मरने और जी उठने का पैगाम, जो कि सलीब का पैगाम है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। अंजील शानदार है और अंजील में बदल देने वाली कुदरत है। और ईमानदार जो कि बहुत ही कम उम्र में शहीद हो जाते, वो रोमी हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस थे कि इनके पीछे कौन सी कुव्वत है। सो उन्होंने इस माफूकुल फित्र कुव्वत को डायनामाइट का नाम दिया। ये रोमी अल्फाज हैं क्योंकि उस वक्त अंजील एक धमाका खेज कुव्वत थी जो कि डायनामाइट कहलाई, कि दुश्मनी, नफरत और इंसान की वहशत को मिटा देती है। और इसीलिए पौलुस रसूल ने कहता है कि मैं तुम्हें उस शख्स की कहानी सुनाने नहीं आया जो जिया, मरा और फिर जी उठा। और ऐसा नहीं, ये महज बातें नहीं हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि इन अल्फाज के अंदर धमाका खेज कुव्वत मौजूद है। कायल करने की कुदरत, ज़मीर को झंझोड़ने की कुदरत और दिलों को बदलने की कुदरत है। और ऐसी कुदरत है कि इंसान अपने माजी को छोड़कर निकल आता, तौबा करता और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है। लेकिन यहाँ पर जिस कुव्वत का जिक्र हो रहा है वो कोई इंसानी सलाहियत, काबिलियत या फिर कोई कमाल नहीं, ये कोई खताबियाना कुव्वत नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि ये वो कुव्वत है जिसे रूहुल कुद्स ने बनाया है। और वो कहता है, क्योंकि हमने ये खुशखबरी तुम तक लफ्जी तौर पर नहीं पहुंचाई बल्कि कुदरत और पाकरू के साथ मेरे पास बहुत बड़ी तसल्ली है, और जिसका मैंने यकीन किया है मैं उसे जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में जो कलाम है वो दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जरूर है कि वो फले। और ये अल्फाज ना सिर्फ मुझे कलाम सुनाते हुए यकीन दिलाते हैं, बल्कि ये आपको छू जाने और निजात पाने का भी यकीन दिलाते हैं। आपने इसका तस्करा किया कि इंजील के अंदर बदल देने की कुदरत है, और ऐसे अल्फाज पर जो खुदा का कलाम होने का दावा तो करते हैं लेकिन जिंदगियों को नहीं बदलते, सवाल उठाना चाहिए। खुदा का कलाम इंजील बदलने की कुदरत रखता है। साउल तरसूसी बदलकर पौलुस बना। ये नारास्तों को, चोरों को, नापाक लोगों को बदलकर मुकद्दस बनाती है। सो बाइबल जिसके अंदर ये खुशखबरी है बदलने की कुदरत रखती है, और आज भी करोड़ों को बदल रही है। आपके अल्फाज से मुत्तफिक होते हुए पौलुस कहता है खुदा का कलाम जिंदा है और काम करता है। वो दोधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, जो काटता हुआ गहराई में जान और रूह तक पहुंच जाता है और हड्डी और गूदे को जुदा करता और दिल के ख्यालों और सोचों को जांचता है। लेकिन मैं खुशखबरी के हवाले से एक और बात कहना चाहूँगा, ताकि ऐसा ना हो कि लोग पौलुस को खुशखबरी का मंबा समझ बैठें। सही नहीं, पौलुस खुशखबरी का मंबा नहीं बल्कि खुशखबरी की मुनादी करने वाला है। लेकिन उसने बहुत सी जगहों पर खुशखबरी के मंबा के मुतालिक बताया है। उसके बेटे की खुशखबरी का मौजू खुदावंद यीशु मसीह की जात से है। लेकिन ये हैरान कुन है कि उसने उसे मेरी खुशखबरी ना कहा, बल्कि जैसा कि हमने गुज़िश्ता एक साथ में देखा, उसने अपने भाइयों और हम खादमों को भी कभी भी नजरअंदाज नहीं किया। ठीक है, आपने वाज़ेह किया कि इंजील पौलुस की इंजील नहीं है, नहीं, बल्कि खुदा की इंजील है जो उसका मंबा है। बिल्कुल, उसके बेटे की इंजील है यानी यीशु मसीह की, जो उसका मौजू है। सलामती की इंजील है जो उसकी तासीर और फलों के मुताबिक है। हमारी इंजील इसलिए कि हम इसकी मुनादी करते हैं। यहाँ हम एक वक्फा लेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। इस दौरान अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें जरूर लिख भेजिए, हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। पौलुस रसूल ने उनमें नए सिरे से पैदा होने के अमली सबूत देखे, सो उनके चुने जाने पर उसके दिल में कोई शक ना रहा। पौलुस जानता था कि रूह का फल
जो उनकी जिंदगी में जाहिर होता है उनका मंबा उनकी पुरानी फितरत नहीं हो सकती, बल्कि नई जिंदगी है जो उन्हें रूहुल कुद्स की कुदरत से मिली है। इसी तौर पर हमारा चुना जाना भी लोगों पर जाहिर हो जाता है। जो कोई जिंदगी की उस कुदरत को देखता है जो मसीह में हमारे पास है, उन्हें महसूस होता है कि हमारा ज़मीर मुतमईन है और किसी भी बात पर रंजीदा नहीं। थेसलोनिके के ईमानदारों की मकबूल जिंदगी ने पौलुस को उनके चुने जाने का यकीन दिलाया और उसने उन्हें कितनी खूबसूरती से मुखातिब किया, यानी ए भाइयों, जिसका इत्तलाक हर दौर और हर खित्ते के ईमानदारों पर होता है। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हैं। हम पहले बाब की 4, 5 और 6 आयत का मुताला कर रहे हैं और अभी वक्त हुआ है कि हम मेहमानों से उनका सवाल जानें। जी, हमने 2 कुव्वतों की बात की। पहली कुव्वत अंजील का पैगाम है जो कि बदलने की कुदरत है, और दूसरी कुव्वत रूहुल कुद्स की कुव्वत है जो दिलों में काम करती है और उन्हें तब्दील करती है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए उस तक अंजील का पैगाम पहुंचा देना काफ़ी है और उसे रूहुल कुद्स की मदद की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अंजील के पैगाम में बज़ाते खुद कुव्वत है? या ये लाजमी है कि जब वो पैगाम पहुँचाया जाए और दिलों में काम करे तो जो शख्स उसका पैगाम पहुँचाने वाला है पाक रूह उसका मददगार हो? बेशक ये एक अहम सवाल है। जी भाई, मेरा ख्याल है कि 5वीं और 6ठी आयत में पालूस उसकी तरफ इशारा करता है कि अंजील उनकी ज़िंदगी से जुदा नहीं। मसलन पालूस और उसके साथियों की ज़िंदगियों हैं जो कि उसकी तस्दीक करती है, जो उसकी तस्दीक उनकी करती है। बातों की तस्दीक करती है। और बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कलाम और कलाम सुनाने वाले के दरमियान कोई जुदाई है। पतरस रसूल कहता है, जिसके पास बोलने की नेमत है वो उस तरह से बोले जैसे कि खुदा कलाम कर रहा है और वो खुदा के रूह की कुव्वत पर इन्हसार करे। लेकिन ये इस बात की नफ़ी नहीं करता है कि जो अंजील की मुनादी करता है उसकी ज़िंदगी भी एक मिसाल बने। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि किसी शख्स ने कहा कि ज़िंदगी से मुनादी अल्फाज की मुनादी से ज़्यादा मजबूत है। सही। इसी बात पर हम 5वीं आयत पर मजीद वजाहत चाहते हैं, क्योंकि हमने ये खुशखबरी तुम तक सिर्फ लफ्जी तौर पर नहीं पहुंचाई बल्कि कुदरत और पाकरूह के साथ। और तुम तो जानते हो कि हम तुम्हारी खातिर तुम्हारे दरमियान किस तरह जिंदगी गुजारते रहे हैं। पौलुस और उसके साथ मुनादी करने वालों की जिंदगी पैगाम के अंदर की सदाकत को पेश कर रही है। आप हमें इसके बारे में बताइए। उम्मीद है कि आप ये समझते हैं कि पालूस रसूल यहाँ बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा, बल्कि पालूस के अंदर एतमाद भी है और जो कुछ वो ईमानदारों को बताता है उसकी आगाही रखता है। और मेरा मानना है कि चूँकि उसकी और उसके साथियों की ज़िंदगी में गवाही थी, उसने उन्हें याद दिलाया कि वो उनके बीच किस हाल में रहते थे। उसने उनसे कहा कि याद करो कि वो उनके दरमियान रहते हुए किन हालात में रहे, भले ही वो थोड़ा अरसा था। और पालूस किस तौर पर एक मिसाल था और तीमुथियुस और सिलास सल्वनस हर बात में एक मिसाल थे, कलाम में, किरदार में, मोहब्बत में, पाकीज़गी में और हर एक बात में। इसलिए उनके पैगाम के फल से भी जाहिर थे। और मैं यहाँ खुदावंद यीशु मसीह का हवाला पेश करना चाहूँगा क्योंकि वो दुनिया का अजीम तरीन मुनाद है। जब अमाल की किताब की शुरुआत में लूका खुदावंद यीशु मसीह की बात करता है तो ये हैरान कुन आयत कहता है, ए थियोफिलस, मैंने अपनी पहली किताब में उन तमाम बातों का लिखा जो यीशु शुरू से कहता है और सिखाता आया है और जो पहले उसने खुद ना कहीं, और ये हमारी जिंदगी में भी मिसाली होनी चाहिए। लेकिन जो इन पर अमल करता और दूसरों को भी यही तालीम देता वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। और तुम इन सब बातों को जान जाओगे। इस बात की वजाहत के लिए डॉक्टर फैज, कभी कभार हम देखते हैं कि किसी शख्स का चाल चलन टेढ़ा है और वो कलाम सुनता है। लोग खुदा उनको जानते हैं और तब्दील होते हैं। उसे लगता है कि खुदा उसके साथ है क्योंकि वो कलाम की मुनादी कर रहा है और लोगों की जिंदगियों पर असर हो रहा है। वो सोचता है कि खुदावंद उसके साथ है और उसकी जिंदगी सही है। इस बात में मसला कहाँ है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि खुदा पाक बर्तन को इस्तेमाल करता है। किसी ने किसी खादिम से ये कहा कि मुझे कलाम सुनाओ बल्कि मुझे कलाम दिखाओ। राह की तरफ इशारा ना करो बल्कि मेरी उंगली पकड़कर उस पर चलाओ। शायद मेरे कान तुम्हारी शानदार गुफ्तगू को ना समझ सकें, लेकिन यकीनन मेरी आंखें तुम्हें देखेंगी और तुम्हारे बर्ताव से मुतासिर होंगी।
جیسا کہ بھائی ایلیا نے کہا کہ زندگی کی گواہی الفاظ کی گواہی سے زیادہ بلند ہے، لیکن خدا کے فضل کا ایک اور بھی پہلو ہے کہ وہ جس کا انتخاب کرتا ہے وہ اسے ہی استعمال کرتا ہے، بھلے ہی وہ کسی گناہگار کے وسیلے سے کلام کرنا چاہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ خدا کے فضل اور خدا کے اختیار کا ایک پہلو ہے کہ وہ چنتا ہے اور لوگوں کو تبدیل کرنے کے لیے ہر چیز کا استعمال بھی کرتا ہے۔ میں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک بار کسی نے مجھے کہا کہ میں چور کے وسیلے مسیح کے پاس آیا۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہوا، تو اس نے کہا کہ جب میں ایک لڑکا تھا تو میرے باپ نے مجھے ایک نئی گھڑی لا کر دی اور میں اسے پہن کر خوشی خوشی جا رہا تھا۔ کسی نے مجھے روکا اور کہا کہ ذرا یہ گھڑی مجھے دے دو، اور میں سمجھ گیا یہ چور ہے، اور میں نے سنا تھا کہ جو کوئی خدا کے پاس آئے بغیر مر جاتا ہے، تو میں وہاں سے بھاگا اس چور کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ پہلے میں توبہ کروں، میں مر کر جہنم میں جانا نہیں چاہتا۔ میں بھاگ رہا تھا جب تک میں گھر نہ پہنچ گیا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ میں نے دعا کی اور کہا کہ اے خدا، میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، اور مجھے پتہ چلا کہ پیچھے کوئی بھی نہیں آیا۔ ایمان میں میرا باپ ایک ایسا شخص تھا جو کہ چوری کرنا چاہتا تھا۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ خدا کا اختیار کہلاتا ہے کہ اس نے کب، کسے اور کہاں پر چننا ہے۔ جب کبھی بھی کوئی شخص میڈیسن خریدنے کے لیے فارمیسی جاتا ہے، اسے فارمیسی میں فارمسٹ ملتا ہے جو ادویات کے فارمولاز کو جانتا ہے اور وہ اسے دوا بنا دیتا ہے۔ پر ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر نہ ملے بلکہ اس کا اسسٹنٹ ملے۔ یہ اسسٹنٹ جو دوا کے نام کے سوا کچھ اور نہیں جانتا، تو وہ صرف دوا ہی دے سکتا ہوتی ہے، اور یہ دوا کا اثر اس کے دینے والے کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ یہ کمال اس کے فارمولے کا ہے۔ انجیل جس کی ہم منادی کرتے ہیں مؤثر ہے، چاہے اسے کوئی عظیم دیانتدار مناد پیش کرے۔ بالکل۔ یا کبھی کبھار خدا کا فضل فقط الفاظ کو تبدیلی کے لیے استعمال کرتا ہے کیونکہ تاثیر خدا کے کلام میں اس کی منادی کرنے والے میں نہیں۔ دیکھیں، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے ہی ہے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر فائز، آپ سے میرا سوال خدا کے کلام اور اس کے ساتھ آنے والی مصیبت سے متعلق ہے۔ 6 آیت ہے، اور تم نے بڑی مصیبتوں کے باوجود اس پیغام کو پاک روح کے وسیلے بڑی خوشی سے قبول کیا اور ہماری اور خدا کی مانند بنے۔ یہاں کس مصیبت کی بات کی گئی؟ کلام کو قبول کرنے والوں کی مصیبت کی یا کلام سننے والوں کی؟ ان دونوں کی۔ وہ شخص جو خدا کے فضل کے کلام کو گناہگاروں تک پہنچاتا ہے جو کہ شیطان کے پھندے کے اندر اور بدی اور گناہ کی مزدوری میں تھے، اور یہ کلام سنانے والا مزے میں نہیں رہے گا، وہ کھیل کے میدان میں نہیں بلکہ میدان جنگ میں اترتا ہے، اور وہ شیطان کے مضبوط قلعے پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا شیطان اسے چپ چاپ دیکھتا رہے گا؟ نہیں، بلکہ شیطان اس پر وار کرے گا تاکہ وہ خادم بے دل ہو جائے، اور پولس جو کہ مسیح کے لیے سب سے زیادہ دکھ اٹھانے والا ہے، وہ اپنی ساری مصیبتوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ ایسا کوئی شہر نہیں جہاں پر اسے ذلیل نہ کیا گیا ہو اور وہ قید خانہ میں ڈالا گیا۔ اور یقیناً جتنے بھی خداوند یسوع مسیح میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں انہیں ایسے دکھ اٹھانے ہوں گے۔ اگر آپ شیطان پر حملہ کرتے ہیں، وہ ساری دنیا کو آپ پر اشتعال دلائے گا، لیکن یہ بھی ہے کہ جو خدا کے کلام کو قبول کرتا ہے ان پر مصیبتیں آئیں گی۔ مسیح نے کہا تم دنیا میں دکھ اٹھاؤ، اور وہ کہتا ہے کہ میں امن نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں، اور آدمی کے گھر والے ہی اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ جب کوئی مسیح کو قبول کرتا ہے تو اس کے گھر والے اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم ساری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس کا گھرانہ اس کے خلاف کیوں ہو گیا، کیونکہ وہ بدل گیا۔ وہ چور، ڈاکو اور ایک بدکار انسان تھا، وہ راست باز ہو گیا، تو لوگ غمگین کیوں ہیں؟ یقیناً شیطان اس کے گھرانے کو مشتعل کر رہا ہے۔ مناد اور مسیح پر ایمان لانے والا مصیبت اٹھاتا ہے، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، خدا ہمیں پہلے بتا چکا ہے۔ اگر اس کے برعکس ہو تو حیرت کی بات ہے۔ بھائی ایلیا، ہم نے جانا کہ کلام کی منادی کے ساتھ دکھ بھی شامل ہے، منادی کرنے والے اور قبول کرنے والے دونوں کے لیے۔ بالکل، لیکن وہ خوشی کا ذکر بھی کرتا ہے۔ بڑی مصیبتوں کے باوجود پیغام کو پاک روح کی بڑی خوشی سے۔ خوشی کس بات کی؟ 2 باتیں ہیں جن میں تصادم دکھائی دیتا ہے، اور دراصل کسی کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا مشکل ہے کہ مصیبت اور خوشی ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ دنیا کے لوگوں کے لیے تو اس کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ معجزہ مسیحی ایمانداروں کے ساتھ ہوتا ہے جو خدا سے پیدا ہوئے کہ بھلے ہی خداوند یسوع پر ایمان لانے کے بعد وہ مصیبت میں پڑے، چاہے وہ باہر کے دشمن ہوں یا گھر کے، یا مصیبت مخالفوں کے سبب سے ہو، وہ یہ قبول کر لیتے ہیں کہ انہیں بسنے والے روح القدس کے پھلوں میں سے ایک ہیں، جو الہی شخصیت سے جو باپ کے برابر اور بیٹے کے برابر ہیں۔ ہم گلتیوں کے 5ویں باب میں پڑھتے ہیں، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان۔ یہ خوشیاں عام خوشیاں نہیں ہیں بلکہ وہ خوشیاں ہیں جو روح القدس ایمانداروں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اور یہ ایک غیر معمولی الہی کام ہے۔
सो ये खुशी उनके लिए जिन तक कलाम पहुंचाया गया और जिन्होंने खुदा को जाना भले ही वो दर्द में हों, लेकिन रूहुल कुद्स ने उनमें खुशी पैदा की जिसके वसीले से वो खुश होते हैं दुनिया में हुए सब नुकसान के बावजूद, क्योंकि वो मसीह को सबसे बड़ा नफा जानते हैं। बिल्कुल। और जो दुनिया को कलाम सुनाते हैं कभी कभार वो रुस्वा भी किए जाते हैं जी, उन्हें ईज़ा रसानी का सामना होता है, बिल्कुल। वो पकड़वाए जाते हैं, वो उन्हें जेल में डाल सकते हैं, सही। ये मुसीबत है, लेकिन वो खुशी को क्यों मानते हैं? मेरा ख्याल है कि इस खुशी का एक मंबा है। सबसे पहले वो खुशी मनाना है, लेकिन वो ज़िंदगी में खुदा के मकसद को पूरा कर रहे हैं कि वो ज़िंदगियों के लिए खुशखबरी को पेश करते हैं और खुदा रूहों के नजात पाने पर खुद खुश होता है। और इसका पुख्ता तरीन सबूत हमें लूका के 15वें बाब में मिलता है। आसमान खुशी मनाता है और लौट कर आने वाला शख्स खुशी मनाता है और उसका घराना भी। और मेरा ख्याल है कि कलाम सुनाने वाला जब खुद को ज़िंदगी में खुदा का मकसद पूरा करना देखता है तो खुशी मनाता है, और वो खुशी मनाता है जब किसी रूह को अब्दी गज़ब और सज़ा से रिहाई पाता देखता है। कौन किसी रूह को मसीह के पास आता देखकर खुश ना होगा और हमारी खातिर मुसीबत उठाता है, क्योंकि ये मुसीबत तो सिर्फ दम भर की है। मैं हैरान हूँ कि पौलुस हमें फिलिपियों में, जो कि कैद खाने के खतूत में से एक है, 18 मरतबा खुशी के मुतालिक बताता है, किसी सबब से नहीं बल्कि बावजूद गम के। पहले बाब में सख्त हालात के बावजूद खुशी का जिक्र है, दूसरे बाब में लोगों के टेढ़े होने कजरव होने के बावजूद खुशी का जिक्र है, और तीसरे बाब में दुश्मन के बावजूद खुशी का जिक्र है, और चौथे बाब में सलाहियतों के ना होने के बावजूद खुशी का जिक्र है। उसे किसी बात की परवाह न थी, वो तमाम हालात के बावजूद खिदमत कर रहा था, फल ला रहा था। और वो फिलिपियों के मुसीबत ज़दा ईमानदारों के लिए कहता है, जबकि उसने उन्हें मसीह के लिए जीता कि तुम मेरी खुशी और ताज हो, और वो उसकी तसल्ली का सबब थे। और गरीबी के बावजूद उसने हद से ज्यादा खुशी के साथ सखावत दिखाई। और पौलुस और सिलास इंजील के सबब से कैद खाना में डाले गए और वो दुआ कर रहे थे और गीत गा हम रहे दुसना थे। कर रहे मसीह यहाँ का पर मौजज़ा यह है कि मुतजाद चीजों को यकजां करती है। बिल्कुल। उदासी और खुशी, गुर्बत और दौलत बहुत ज्यादा अजीब चीजें हैं। मसीहत का मौजज़ा है और रूहुल कुद्सी है जी हाँ। जो हमें इन तमाम मुसीबतों के बीच खुश रखता है। बिल्कुल। अब हम मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका सवाल। मेरा सवाल है कि खुदा मुसीबत को क्यों आने देता है और मुनादी के साथ मुसीबत और दुख और आजमाइश क्यों मुंसलिक हैं? जी ठीक है, अहम सवाल है, मुनादी के साथ मुसीबत क्यों मुंसलिक है? ऐसा मुमकिन क्यों नहीं कि वो शख्स जो खुदा उनको जान जाए वो इन सब दुखों से आज़ाद हो जाए, लेकिन उस पर उससे मुंसलिक मुसीबत या दुख आने लगता है? मेरी राय यह है कि जो शख्स खुदावंद यीशु मसीह को जान चुका है कि वो उसका मुनजी है, उसकी नई सूरत हाल उसे दुख में मुब्तला करती है, क्योंकि वो एक नया मखलूक बन चुका है। जैसे कि पुरानी चीज़ें जाती रहीं, माजी की तरह उसके ताल्लुकात नहीं हैं और अब वो दुनिया के लोगों से यारी नहीं रखता है, वो अलग हो चुका है और उसे खुदा की बातों से मोहब्बत है। लिहाजा ये मामूली बात है कि तुम दुनिया में दुख उठाते हो। अगर घराना ही के लोग जो हकीकी ईमानदार नहीं हैं उसे घर से बिल्कुल निकाल दें, दुख दें और सताएं, तो हैरत नहीं कि ईमानदार दुख उठाता है, बल्कि अगर दुख ना उठाए तो हैरत है। पौलुस रसूल ने इब्रानियों में भी यही कहा है कि ये हमारे फायदे के लिए है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। जब हम खुदा के पास आए हम कामिल ना थे, बल्कि हमारे अंदर पुरानी फितरत और बदी के अमाल थे। इसलिए खुदा हमारी सूरत बदलता है ताकि पुरानी फितरत से मुतल्लिक हर शय को निकाल दे और हम में नई फितरत की तमाम बातों को पैदा करे, जो कि बेहतरीन, आला और खूबसूरत बातें हैं। और इसलिए कि दरकार है कि अब थोड़ी मुद्दत के लिए तरह तरह की आजमाइशों से गमज़दा हो। हम अपने भाई के सबब से मुजरिम ठहरे, क्योंकि जब उसने हमसे मिन्नत की तो हमने ये देखकर भी कि उसकी जान कैसी मुसीबत में है उसकी ना सुनी। जबकि यूसुफ के भाइयों को कैद खाना में डाला गया, ऐ मर्द खुदा, तुझको मुझसे क्या काम? तू मेरे पास आया ताकि मुझे मेरे गुनाह याद दिलाए और मेरे बेटे को मार दे। और मैं कहूँगा कि मुसीबत हमें खुद को जांचने का और परखने का मौका देती है। मुसीबत हमें गुनाह से रोकती और खुदा की पाकीज़गी में शामिल करती और मसीह की तालीम सिखाती और हमें बदलती है। और आज की हमारी थोड़ी सी मुसीबत हमारे लिए जलाल पैदा करती है। हमारी जिंदगी तभी बदलती है जब कमार हमें चक्के पर रखे और आग से गुजारे। हम इसी तरह तैयार होते हैं और कोई ईमानदार बदलकर तब तक बेहतर नहीं होता और जब तक कि वो दर्द के मकतब में दाखिल ना हुआ। ये हमारी फितरत है। सही, दुख तकलीफ जरूर है और कलाम को कबूल करने से मुंसलिक है, क्योंकि ईमानदार दुनिया के लिए अजनबी हो जाता है
اور وہ ایک عجیب فضا کے اندر ہے کیونکہ اس کا گھر آسمان پر ہے. جو اس کا منتظر ہے وہاں کا ماحول اس کے لیے اچھا ہوگا. لیکن میں ہر دکھی ایماندار کو تسلی دینا چاہوں گا کہ دکھ صحیح. وقتی ہے اور خداوند جی. نے اس کی ایک حد مقرر کر رکھی ہے. ٹھیک ہے. بائبل کہتی ہے کیونکہ ہماری اس وقت کی تھوڑی سی مصیبت ہمارے لیے ایسا جلال پیدا کر رہی ہے جو ہماری مصیبت سے بھائی بہت ایلیا بڑا نے ہے. مجھے ایک جملہ یاد دلایا جو مجھے بہت پسند ہے کہ جب تک وہ نہ آئے، مطلب کہ وہ جب تک نہ آئے، مطلب کہ وہ تمام دکھ جو ہمیں درپیش صحیح. ہیں وہ تب تک ہیں جب تک کہ وہ نہ آئے، اور وہ بھی جو دنیا کی لذتوں میں گم ہیں تب تک ہیں جب تک وہ نہ آئے. صحیح. شکریہ. اب جانتے ہیں کہ مہمانوں نے کیا سیکھا. جی آپ تیار ہیں؟ آج کی قسط بہت ہی دلچسپ تھی. میں آپ سے 3 سوال پوچھوں گا. پہلا سوال ہے خوشخبری سے کیا مراد ہے؟ جس کے متعلق پولس رسول تھسلونیکے کی کلیسیا کو لکھتا ہے خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری مطلب خوشی کی خبر یا اچھی خبر. خوشخبری کا مطلب یہی ہے، اور ہماری خوشخبری خدا کی خوشخبری ہے. اور میں کہوں گا کہ یہ پولس رسول کی خوشخبری نہیں بلکہ خداوند کی خوشخبری ہے. لیکن وہ خوشخبری کون سی ہے جو پولس نے سنائی؟ اس کے اندر مختصر کیا کچھ ہے؟ خوشخبری ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان قربان کر دی. وہ ہمارے لیے دفن ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا. صحیح. خوشخبری یہ ہے کہ مسیح ہماری خاطر موا، دفن ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا. اور ہماری خوشخبری وہ خوشخبری ہے جس کی وہ منادی کرتا ہے. خدا کی خوشخبری، اس کے بیٹے کی خوشخبری. بیٹا ہی اس کا موضوع ہے. ہماری خوشخبری وہ ہے جس کی منادی پولس نے کی. کیا کہیں گے آپ؟ جی ٹھیک بالکل ہے؟ ٹھیک ہے. جی صحیح. اس نے اس مصیبت کی بات کی جو کلام کی منادی سے منسلک ہے. کلام کرنے والے اور سننے والے دونوں سے یہ مصیبت کیوں ہے؟ کلام سناتے ہوئے کلام سنانے والا خدا کے کلام کو ان لوگوں تک پہنچاتا ہے جو اس سے دور ہیں، سو وہ انہیں شیطان کی گرفت سے آزاد کرواتا ہے جس کے پاس بہت طاقت ہے، اور وہ اپنے کارندوں کو مشتعل کرتا ہے کہ منادی کرنے اور سننے والوں کو ہراساں کریں اور انہیں پکڑ لیں اس سے پہلے کہ وہ پڑھ کر نجات پا جائیں. صحیح. جو کلام کو قبول کرتا ہے وہ دنیا سے الگ ہو جاتا ہے، دنیا کی خواہشوں اور دنیا کی شرارت سے، لہٰذا وہ مصیبت میں جیتا ہے. اور وہ صحیح. اپنے آس پاس والوں کے لیے اجنبی ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ایماندار کے لیے دکھ درد معمولی ہے، اور کلام سنانے والے کے لیے کیونکہ وہ پہلی صف میں جنگ دیکھیں کرتا کلام ہے. سنانے اور سننے والا دونوں ہی مصیبت کا سامنا جی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آخری سوال. اس نے کہا مصیبت کے ساتھ خوشی ہے، لہٰذا مصیبت کے ساتھ خوشی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ روح القدس کا معجزہ ہے جس کے متعلق غلطیوں میں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری ہے. روح القدس کے اہم ترین پھلوں میں سے خوشی ایک ہے. مصیبت میں خوشی یہ جسمانی شخص کے لیے بلکہ خداوند یسوع مسیح میں ہر حقیقی ایماندار کے لیے ہے. صحیح. شکریہ. خداوند آپ سب کو برکت دے. خادمین کا بھی بہت بہت شکریہ. آنے والی قسط میں ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.